अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। क्या आपको भी रमज़ान में ज़्यादा गुस्सा आता है? बाज़ार आते जाते रास्ते में कहीं ना कहीं आपको कोई दो चार अक्लमंद लोग आपस में लड़ते ज़रूर नज़र आते हैं। कहीं मोटरसाइकिल से गिर गए, कहीं इवन रेडी थोड़ा सा आगे पीछे करने पे। और मैं कभी सोचता हूँ कि हमारे यहाँ शैतान क्यों नहीं कैद होता, ना हमारे दिल में, ना हमारी रूह में और ना हमारे अमल में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला हमें जानबूझ के आजमाते हैं कि तुमको अच्छा मौका मिल रहा होता है दरगुजर करने का, पर हम नहीं करते। ये हम घर से बाहर की बात कर रहे हैं। घर में सगी अम्मा, सगे अब्बा, सगे बहन भाई एक दूसरे पे चिल्लाते हैं। ज़रा सी बात पे पानी लेट हो गया, कोई फ्रूट चाट बनने में ताख़ीर हो गई, यानी बाज़ अहमक जूतियाँ उठा के मारते हैं। और वो बच्चियाँ, वो औरतें बाद में आंसुओं से रोती हैं कि रमज़ान में भी हमारी इज़्ज़त महफूज नहीं है, ना हमें कोई इनसे रिस्पेक्टफुल रवैया मिल पाता है। इस रमज़ान में क्या ऐसा हो सकता है कि आपको गुस्सा आया हो और आप शैतान से कहें, भाई गुड बाय, डोंट कम टू मी एंड आई एम नॉट योर फॉलोअर। जो फॉलोइंग शैतान की है ख़ुद पाकिस्तान में, मुझे कभी कभी डर लगता है कहीं बहुत ज़्यादा वो जो एक रेटिंग होती है ना ड्रामों वाली, कहीं उस तरह की ना हो कि वो वहाँ बैठ के जश्न मनाते हों कि यहाँ जिसको चाहे हल्की सी उंगली लगाओ और उसके बाद वो जब तक पूरा शैतानी काम ना कर ले फिर रोका नहीं जाता। ओके जी, ज़ैनब ने, आयशा ने, हानिया ने गेट वेल सून का मैसेज भेजा है। साथ कहा अल्लाह आपको खुश रखे, आप हमें कितनी खुशियाँ अता करते हैं। मेरे बच्चे, मैं कौन होता हूँ खुशी अता करने वाला? खुशी तो आपका रिस्क है, खुशी आपकी मोहब्बत है, खुशी आपके हिस्से की दौलत है जो अल्लाह ने आपके लिए रखी होती है, वो मिलनी मिलनी होती है। मैं तो उन फूलों को उठा के आपकी जेब में डाल देता हूँ, आपकी प्लेट में रख देता हूँ। मेरा ख्वाहिश है, मेरा दिल चाहता है मैं उनके गजरे बनाऊँ और सारी बेटियों को पहना दूँ कि जिनको सारी उम्र किसी ने गजरे नहीं पहनाए होते। खुशी के, मोहब्बत के, मान के, सम्मान के। हाँ, आप में से जो बेटे मुझे सुन रहे हैं, जब जब आपको मौका मिले अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को और कभी कभी अपनी माँओं को, पर दोनों को इकट्ठे मत पहनाइए। गजरे पहनाने चाहिए, खुशी देनी चाहिए, पर दोनों का टाइम अलग अलग होता है। दोनों को एक ही वक्त में तराजू में रख के ना तोला करें, ये अच्छा नहीं है। सर, आपकी वीडियो देख के आंखों में आंसू जारी हो गए। ये रॉकी हैं और हम लड़कियां क्या इस दुनिया में सिर्फ गम उठाने के लिए आती हैं? मेरे बच्चे, ये तो बहुत दुखी स्टेटमेंट है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ औरतें तो इस दुनिया में राज करने आई हैं और हम बेचारे सिर्फ उनकी खुशी के लिए कि हाय इतना काम करती हैं। तो इनके अभी मेरी जो बेटी है उसने अपने दोस्तों को दावत देनी है, तो उसके कमरे को हमने बिल्कुल रिफ़्रेश किया है। उसके लिए अभी से कबाब और वो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो बन रही हैं। उसमें मेरी पसंद के जो चपली कबाब भी हैं और वो जो छोटे गोला कबाब हैं वो भी हैं। तो किसके लिए, यानी इवन बाकी घरों में भी बेटियों का ज़्यादा बहुत ख्याल रखा जाता है। भाई ख्याल रखते हैं, बाप ख्याल रखते हैं, कभी कभी थोड़ा हो भी जाता है ऊंच नीच। तो इतनी सारी मोहब्बत में अगर थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए तो फिर दरगुजर करना चाहिए। सर, मुस्बत लोगों के साथ आप रहते हो, आपकी बातें सुन के भी मुस्बत काम करने का जी चाहता है, पर हमारे आसपास इतने मनफी लोग क्यों हैं? ये जनाब BUY ने भेजा कमेंट। और जाहिदा परवीन कहती है, सर मेरी शादी होने वाली है, सादा से लोग हैं, बड़े ख़ानदान वाले हैं, तो मैं कैसे संभालूं मेरे बच्चे? मुश्किल है काम, लेकिन बड़ी खूबसूरती से हो जाएगा। जैसे हम खाना पकाना नहीं आता तो हम पे सीखते हैं ना, साइकिल चलाना नहीं आता तो सीखते हैं। हमने तो अपनी बहन को स्कूटर, हमारे घर था उस वक्त, उसको स्कूटर चलाना सिखाया था। तब वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थी और उसके पाँव में नीचे नहीं पूरे लगते थे, पर उसने सीखा। अब आप शादी से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग के जो कोर्सेज हैं वो लें, और हमारा एक और कोर्स है बहुत ही शानदार, अडोरेबल गर्ल, वो आपको लेना चाहिए। जो आपको अपनी ग्रूमिंग वाला कोर्स है वो लेना चाहिए। अगर तब तक ये गृहस्थी वाला कोर्स आ जाता है
तो फिर वो भी लेना चाहिए। होपफुली चीज़ें आप मैनेज कर लोगे। अफसोस कैसी चीप सास और वो चीप लोग होते हैं जो अपनी बहू को कहते हैं कि पाँव में बैठो और माफ़ी मांगो। बेटा बिल्कुल सही बात है। इसमें ये क्वीन है 4707, आपकी बात से मुझे बिल्कुल इत्तेफाक है। सर मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, रिमशा साजिद, और शादी के दूसरे साल की है। इसको वो पहले से पसंद करते थे और मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे रिएक्ट करूं। बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं। प्यारे बच्चे, रिमशा अल्लाह का शुक्र अदा करो उसने कर ली है, शादी की दूसरे साल ही कर ली है। आप सोचो जितना ये लिंगर ऑन होना था उतना ही आपको अजाब सहना पड़ना था। कहाँ गया हुआ है, उसके पास गया होगा। एक ये अजाब होता है, फिर साथ ये बंदा सोचता है कि मेरा बंदा तो मुसलमान है, वहाँ खे खा रहा होगा, गुनाह कर रहा होगा, उसका अजाब अलग सहेगा। तीसरा ये होता है कि पता नहीं कब फिर जाए। चौथा ये होता है कि मेरा क्या होगा। वो ये तो नहीं कहेगा तेरा क्या होगा कालिया, लेकिन औरत को ये डर तो होता है। अब मैं इसको एक डिफरेंट एंगल से आपको बताना चाहूँगा। मर्द ने जब कर ली है उसके पीछे मत पड़े। नंबर 2, खुद को और उसे लविंग कर लें। नंबर 3, बच्चों की लाइन लगा दें, 1 2 3 जुड़वा तुड़वा चुड़वा। ये बच्चे आपकी खुशी, आपका सुख, आपकी मजबूती है। मर्द की बॉन्डिंग है और बाइंडिंग भी है। दूसरी वाली कुछ अर्सा लाड उठाएगी, लाड करेगी, पर ये जिम्मेदारी उठाना हर औरत का काम नहीं होता। ये जो लंबी रेस का घोड़ा है ना, ये वो औरतें होती हैं जो वफादार होती हैं। ये मोहब्बत करने वाली तो सारी उम्र उसके नखरे लाड, फिर मर्दों को आमतौर पर ख्याल आ जाता है कि ये वाली ज़्यादा सती सावित्री है, ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा पाकीज़ा है, ज़्यादा कदर वाली है कि मेरी कदर भी करती है, मोहब्बत भी करती है, एहसान भी नहीं धरती। सो इस बात पे आप ख़ानदान में अपने मियाँ का तमाशा ना बनाइएगा और शिकायतें भी मत कीजिएगा। जितनी लड़कियों ने शिकायतें की, तमाशा बनाया, एंड पे नुकसान उनका हो जाता है। शौहर की दूसरी शादी से आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जो इमोशनली वो बटा हुआ था सीधा हो जाएगा। पहले वो सारी जब भी बाहर जाना होता होगा झूठ बोल के जाता होगा, चोरी जाता होगा। अब ये चीज़ें चोरी से कम होके, यानी जब आप मोहब्बत में होते हैं तो फिर सारा वक्त उसी का सोच रहे होते हैं। अभी आपको 50% मिल जाएगा, जेन्युइन वक्त भी, मोहब्बत भी, केयर भी, उसका टाइम भी। टाइम इस क्लिप का ख़त्म होने वाला है, लेकिन सबा ने बड़ी फरमाइश की थी कि सर मेरे बाल टूट रहे हैं, 2 मुँह हैं और कमज़ोर हैं। इन्होंने एक देसी सा वो लगा लिया शैम्पू। ये किसी महल्ले की दुकान से लेके, वो 2 नंबर नहीं था, वो 8-10 नंबर था, तो उसके नतीजे में बहुत इनका नुकसान हुआ। तो बेटा आप पाकिस्तान हर्बल से मॉडर्न इंस्टेंट ग्रोथ हेयर मंगवा लीजिए, जिसमें 6-7 तरह के ऑयल हैं। इसके साथ आपको कैस्टर ऑयल भी मिलेगा, ये फ्री मिलेगा। और ये उनसे पूछ लीजिएगा लगाना कैसे है। ये इसका जो नंबर है 0300 041 9942, और इन दिनों सेल भी लगी हुई है, और सेल मेरा ख्याल रमज़ान के आखिरी दिन तक होगी, तो उसका भी एडवांटेज लेना चाहिए ताकि इसकी प्राइस में आपको वो राइट भी हो जाएगी। और फिर मुझे बताइएगा कैसा रहा। कुछ चीज़ें मेरा ख्याल इस पे बालों की लेंथ पे और बालों की सेहत पे मैंने कुछ क्लिप्स में पहले बताई हुई हैं। क्या खाना है, क्या एहतियात करनी है, वो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपका फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन आप अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।